दोस्तों इस वीडियो में जीके के उन सभी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे जो कि ग्रुप डी एग्ज़ाम 20 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे जा चुके हैं। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटीय इलाकों में डैश के कारण वर्षा होती है। किसके कारण वर्षा होती है? तो इसका सही आंसर क्या था? क्या था इसका सही आंसर? उत्तरी पूर्वी मानसून। क्या था इसका सही आंसर? उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण क्या होती है? वर्षा होती है। कहाँ पे? तमिलनाडु के इलाकों में जाड़ों के दिन। ठीक है, और इस मानसून को ही क्या कहा जाता है? इसी के कारण क्या होती है? तमिलनाडु में कौन सी वर्षा होती है? आम्र वर्षा। ठीक है, आम्र वर्षा कहाँ होती है? कहाँ होती है? केरल में होती है। ठीक है, कहाँ होती है? केरल में क्या होती है? आम्र वर्षा होती है, इसी उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा था। अमेरिका ने हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था। परमाणु बम कब गिराया था अमेरिका ने हिरोशिमा पर? तो ये गिराया था दोस्तों कब? 6 अगस्त। ठीक है, हिरोशिमा में कब गिराया था? 6 अगस्त 1945 को गिराया था। ठीक है, हिरोशिमा में। और नागासाकी में कब गिराया था? 9 अगस्त 1945 को। कहाँ गिराया था? नागासाकी। कहाँ गिराया था? नागासाकी में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, नागासाकी में गिराया था। और जो ये हिरोशिमा में जो बम गिराया था, इसका नाम क्या था? इसका नाम था लिटिल बॉय। क्या नाम था इसका? लिटिल बॉय। ठीक है, इसका नाम क्या था? लिटिल बॉय था। और जो ये नागासाकी में गिराया था, इसका नाम क्या था? इसका नाम था फेट मैन। क्या था इसका नाम? फेट मैन इसका क्या था? नाम था। अगला प्रश्न देखिए कि बेलगाम कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता डैश ने की थी। किसने की थी? तो ये की थी हमारे जो गांधी जी थे, इन्होंने क्या की थी? बेलगाम कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। कब हुआ था ये? 1924 में क्या हुआ था? आपका अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा था। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन है? तो कौन है इसके संस्थापक? गोपाल कृष्ण गोखले। कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले क्या है? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के क्या है? संस्थापक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1905 में। ठीक है, कब हुई थी इसकी स्थापना? 1905 में। अगला प्रश्न देखिए, तीसरे गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जितने भी गोलमेज सम्मेलन हुए थे, सारे के सारे कहाँ हुए थे? इंग्लैंड में हुए थे। तो कौन थे इसके उस समय पीएम कौन थे? तो वो थे जेम्स, कौन थे? जेम्स मैकडोनाल्ड। कौन थे? जेम्स मैकडोनाल्ड कौन थे? वहाँ के उस समय क्या थे? पीएम थे इंग्लैंड के। नेक्स्ट देखिए, प्रथम कारखाना अधिनियम कब लाया गया था भारत में? तो ये लाया गया था 1861 में लाया गया था। ठीक है, उस समय जो गवर्नर वो कौन थे? वहाँ के जो गवर्नर थे वो कौन थे? वो थे लॉर्ड रिपन। कौन थे? लॉर्ड रिपन उस समय क्या थे? गवर्नर जनरल थे उस समय भारत के। ठीक है, 1881 में। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा था। हर्षवर्धन को डैश ने पराजित किया था। तो हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? तो ये किया था पुलकेशिन द्वितीय ने। किसने किया था? पुलकेशिन। ठीक है, किसने किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को क्या किया था? हराया था। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और अगला नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अशोक का 13वां शिलालेख डैश से संबंधित है। तो जो अशोक का 13वां शिलालेख है किससे संबंधित है? कलिंग युद्ध। ठीक है, यानी कि इसमें कलिंग युद्ध का क्या किया गया? इसमें वर्णन किया गया। ठीक है, 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। और ये युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में ये क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। दोस्तों स्टूडेंट ने मुझे क्वेश्चन बताया टेलीग्राम में, इसलिए दोस्तों फेक होने की कोई संभावना नहीं है। हो सकता है कोई क्वेश्चन मतलब ऐसा हो कि ना आया हो, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से? तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से? एक है बुद्ध, दूसरा है धम्म। ठीक है, बुद्ध धम्म और संघ। यानी कि दोस्तों ग्रुप डी एग्जाम में जितने भी अभी तक शिफ्ट के एग्जाम हुए सारे के सारे जितने मतलब नॉर्मल क्वेश्चन ही अभी तक देखने को मिले, कोई घुमा फिरा के क्वेश्चन ग्रुप डी एग्जाम में अभी तक पूछा नहीं गया है। नेक्स्ट है, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा समाप्त कर नई मुद्रा चालू करने को कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं विमुद्रीकरण। क्या कहते हैं? विमुद्रीकरण कहते हैं। ठीक, यानी पुरानी मुद्रा को बंद कर देना और नई मुद्रा को चालू कर देना। यानी कि जब क्या हो जाता है मतलब मतलब क्या होता है? भ्रष्टाचार वगैरह ज़्यादा हो जाता है, काला धन को समाप्त करने का ये क्या एक जरिया है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय, यानी किसकी बात हो रही है? FAO की बात हो रही है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? तो इसका जो हेडक्वार्टर है ये रोम इटली में। ठीक है, संगठन से दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो रोम इटली में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना हुई है 16 अप्रैल। कब हुई है? 16 अप्रैल 1945 को। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, फोबोस और डिमोस डैश के उपग्रह। किस ग्रह के उपग्रह? तो जो फोबोस और डिमोस है ये किसके? मंगल। ठीक है, मंगल के क्या? ये दोनों उपग्रह। और मंगल को हम क्या कहते हैं? इसे हम लाल ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? लाल ग्रह कहते हैं। और दोस्तों इसका लाल ग्रह होने का कारण क्या है? इसमें क्या होता है? फेरस ऑक्साइड होता है। ठीक है, FeO का कारण क्या होता है? लाल होता है। नेक्स्ट है, सुपर मून
डैश होता है। सुपर मून दोस्तों क्या होता है, अच्छा प्रश्न पूछा गया है। तो सुपर मून क्या होता है, जब चंद्रमा क्या होता है, चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है, यानी ये मून है, ठीक है, और ये अर्थ है, ठीक है। जब ये क्या होते हैं, बहुत नज़दीक होते हैं, निकट होते हैं, जब एक दूसरे के क्या होते हैं, निकट होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, हम सुपर मून कहते हैं। नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में जाना जाता है। जो माउंट एवरेस्ट है, तो इसे नेपाल में किस नाम से जानते हैं, इसे जानते हैं सागर माथा। किस नाम से जानते हैं, सागर माथा के नाम से इसे नेपाल में जानते हैं। और 8,850 मीटर इसकी क्या है, ऊंचाई है। अगला प्रश्न पूछा है, माओरी मूलतः किस देश के निवासी है, यानी किस देश में निवास करते हैं माओरी। दोस्तों इसमें सिर्फ जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, और मैं आपको साइंस के क्वेश्चन भी बहुत जल्द प्रोवाइड करवा दूंगा। तीनों शिफ्ट के एक साथ ही साइंस के मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो माओरी मूलतः किस देश के निवासी है, ये दोस्तों न्यूजीलैंड के। कहाँ के, न्यूजीलैंड में क्या करते हैं, निवास करते हैं माओरी। तो ये आपको ध्यान रखना है। न्यूजीलैंड का जो राष्ट्रीय पक्षी हो क्या है, कीवी। क्या है, कीवी क्या है इसका राष्ट्रीय पक्षी है न्यूजीलैंड का। नेक्स्ट है, किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में, तो ये है मणिपुर में, ठीक है, मणिपुर में। और भारत का पहला तैरता हुआ पार्क, ठीक है, तैरता हुआ उद्यान कौन सा है, यही है, ठीक है, तैरता हुआ उद्यान कौन सा है, किमिल लामजाओ। अगला प्रश्न है, पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है, तो मसूरी, ठीक है, मसूरी है जो, उसे पर्वतों की रानी कहा जाता है, ये उत्तराखंड में है। ओके। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य। यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यदि बोले प्रतिशत के हिसाब से, तो देखिए यदि हम प्रतिशत के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा जनजातीय वो कहाँ पे है, ये आपकी मिजोरम में। कहाँ पे, मिजोरम में। प्रतिशत के हिसाब से मिजोरम में। और यदि हम जनसंख्या के हिसाब से देखें तो कौन है, एमपी है, ठीक है, नहीं, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। परसेंट के हिसाब से मिजोरम में। आगे देखिए अगला प्रश्न है, तेलंगाना राज्य कब अस्तित्व में आया था। तो दोस्तों तेलंगाना राज्य कब बना था, ये बना था 2 जून, कब बना था, 2 जून 2014 को ये बना था, आपका राज्य बना था, भारत का राज्य बना था। नेक्स्ट देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो ये आपको पता है योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते, पीएम होते। तो पीएम उस समय कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, तो ये आपको सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, काली नदी किस देश के साथ प्राकृतिक सीमा बनाती है। तो काली नदी जो कि भारत से निकलती है, ये किससे दोस्तों किससे प्राकृतिक सीमा बनाती है, नेपाल से, ठीक है। भारत उत्तराखंड और नेपाल के बीच क्या बनाती है, एक नेचुरल बाउंड्री बनाती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, 73वां संविधान संशोधन डैश से संबंधित है। तो जो 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, पंचायती राज से। किससे, पंचायती राज से ये क्या है, संबंधित है, 73वां संविधान संशोधन, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, हाजी अली दरगाह कहाँ पर स्थित है। तो हाजी अली दरगाह ये कहाँ है, वर्ली तट। कहाँ है, वर्ली तट। और वर्ली तट कहाँ है, ये है मुंबई में। कहाँ है, वर्ली तट मुंबई में, ठीक है। तो ये कहाँ है आपका, हाजी अली दरगाह कहाँ है, ये है वर्ली तट में। नेक्स्ट है कि भारत की राष्ट्रीय आय सबसे पहले किसके द्वारा मापी गई थी। तो जो राष्ट्रीय आय थी सबसे पहले किसके द्वारा दोस्तों मापी गई थी, ये मापी गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। किसके द्वारा, दादा भाई, आप सभी को पता होगा दादा भाई नौरोजी के द्वारा इनको क्या है, मापी गई थी, ठीक है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट है, नवरोज उत्सव किस धर्म से संबंधित है। तो जो नवरोज उत्सव है ये किससे है, ये पारसी धर्म से संबंधित है, ठीक है, पारसी धर्म से क्या है, संबंधित है। और जो नवरोज उत्सव इंडिया में सबसे पहले किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, ये स्टार्ट किया गया था वलवन के द्वारा। किसके द्वारा, वलवन के द्वारा इसको मतलब शुरू करवाया गया था इंडिया में। अगला प्रश्न है, संगाई हिरण किस राज्य का राजकीय पशु है। तो जो संगाई हिरण है ये किसका है, तो ये दोस्तों मणिपुर का, ठीक है, मणिपुर का। और जो आपका जो अभी तक मैंने तैरता हुआ पार्क बताया था वो भी यहीं पे है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 51 किस भाग से संबंधित है। यानी अनुच्छेद 51 में हम किसका वर्णन करते हैं, मौलिक कर्तव्यों का। इसमें क्या है, मौलिक कर्तव्यों का इसमें क्या है, वर्णन किया गया है। और जो मौलिक कर्तव्य होते हैं किस भाग के अंतर्गत आते हैं, ये आते हैं दोस्तों किस भाग के अंतर्गत आते हैं, भाग 4A के अंतर्गत क्या आते हैं, मौलिक कर्तव्य आते हैं। और इनको कहाँ से लिया गया है, इनको रूस के संविधान से लिया गया है। लास्ट प्रश्न देखिए, अनुच्छेद 279A किससे संबंधित है। तो जो अनुच्छेद 279 है किससे संबंधित है, जीएसटी से क्या ये संबंधित है, ठीक है। इंडिया में जीएसटी 1 जुलाई, ठीक है, 1 जुलाई 2017 को लागू हो गया था। पूरे विश्व में सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था, फ्रांस में सबसे पहले पूरे विश्व में जीएसटी को लागू किया गया था। तो दोस्तों ये थे आज के जीएस के क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इन सभी क्वेश्चंस का PDF के लिए आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। लिंक मैंने टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।